बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप डाटा मॉडल में क्या है? मैचिंग एंट्री कैन बी लोकेट एंड टू विद इजी यूजिंग डेटाबेस क्वेरी। ए रिलेशनल मॉडल कंप्राइज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज़ बीन स्पेशली डिजाइन टू कैप्चर रिक्वेस्ट एंड ओवर द नेटवर्क। चूँकि नेटवर्क के मतलब वो कह रहा है कि नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप के अंदर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई रिस्पॉन्स आता है। और रिलेशन डेटाबेस मॉडल सपोर्ट आ स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट मोस्ट ऑफ यूज सिमिलर विद एसक्यूएल बिकॉज सिंटैक्स इज सिंपल। तो इसमें क्या है कि चूँकि हम जो भी हमें चाहिए उसके हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिस तरह हम एसक्यूएल के अंदर कोई कमांड लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम, तो जो भी हमें चाहिए उसके लिए हम कमांड भेजते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हमें फिर आउटपुट मिलती है। आइडेंटिफाई एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। तो ड्रा ईयर डायग्राम, तो ये हम नहीं करेंगे। द ईयर डायग्राम आप ये खुद देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर नीचे कर दिखा देता हूँ आपको, अगर आपने रीड करना है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है? The algorithm used to select the page to the place are called page replacement algorithm. Policies, the main three policies are, तो तीन उसमें मेजर पॉलिसीज हैं। सबसे पहले है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी रिमूव्स द पेज दैट हैज़ बीन रेजिडेंट इन द मेमोरी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो इसमें कह रहा है कि उस चीज़ को यानी कि उस पेज को हम पहले निकाल देते हैं जो ज़्यादा देर तक एक जगह टिका हुआ था। इट इज़ यूम डैट सच ए पेज इज़ नो लॉन्गर इन सच यूज इट इज़ वेरी आल्सो सिंपल टू इम्प्लीमेंट। तो ये बहुत आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। इट्स स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ मेथड विल पीरियडिकली रिमूव पेज। तो इसमें क्या है कि वो बार बार पेजेस को मूव कर रहा होता है। इट काजेज अनदर अर्ली पेज फॉल्ट। तो इसमें क्या है कि पेज फॉल्ट अकर हो जाता है जल्दी जल्दी। हम इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि ये स्ट्रिंग जो आई हुई है वो क्या है, 70120304230321201701। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग आई हुई है, हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं। तो इसमें क्या है कि पहले 7 आ गया, तीनों फ्रेम पहले खाली थे। तो जैसे बारी आई पहले 7 आ गया इधर, उसके बाद 0 आ गया इधर और उसके बाद 1 आ गया इधर। अब ये तीनों फ्रेम कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद आएगा 2। तो 2 ने देखना है कि सबसे ज़्यादा देर तक कौन रह चुका हुआ है, 7, 0 या 1, इन तीनों में से देखेगा। तो 7 जो है वो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, इसलिए 7 को रिमूव करके 2 उधर आ जाएगा। उसके बाद 0 आया, 0 ऑलरेडी इस फ्रेम के अंदर अवेलेबल है, यानी कि इस रेफरेंस के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। आगे फिर आगेगा 3। 3 देखेगा कि ज़्यादा देर तक 2 है या 0 है या 1 है, तो 0 ज़्यादा देर तक है, इसलिए फिर यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 आ गया, 0 देखेगा कि इन तीनों में से कौन सा जो है जो ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहा है, 2 रहा है, 3 रहा है या 1 रहा है। तो 1 ऑलरेडी 3 टाइम तक रह चुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ फिर 0 आ जाएगा। फिर बारी आई है 4 की। 4 देखेगा कि मैंने इनमें से देखना है कि कौन सा ज़्यादा देर तक यहाँ रहायश तैयार किए हुआ है, यानी कि रह चुका हुआ है, 2, 3 या 0। क्योंकि 2 जो है वो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है इधर, तो इसलिए 4 जो है इसकी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आएगा 2। 2 देखेगा कि मैंने इनमें से देखना है कि जो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है उसको मैंने निकालना है। तो 4 ज़्यादा देर तक रहा है, 3 या 0, तो 3 ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद जो 3 ने आना है वो देखेगा कि मैंने इनमें से किस चीज़ को निकालना है जो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है। 4, 2, 0, तो 0 3 दफ़ा रह चुका हुआ है, इसलिए हम यहाँ 3 को रख देंगे। फिर आगे बारी आ गया 0 की। 0 देखेगा कि मैंने इनमें से किसको निकालना है जो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है। 4 3 दफ़ा रह चुका हुआ है, 2 2 दफ़ा और 3 1 दफ़ा। तो वहाँ पे क्या देखेगा, 4 जो है ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, इस 4 की जगह 0 ले लेगा, तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद 3 की बारी है। 3 ऑलरेडी इसमें है, वो नहीं फिर फॉल्ट कर होगा, पेज फॉल्ट कर नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 है, 2 भी ऑलरेडी है, फिर भी पेज फॉल्ट कर नहीं होगा। फिर उसके बाद 1 आएगा। 1 देखेगा कि मैंने इनमें से किस चीज़ को निकालना है जो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, 0, 2, 3। चूँकि आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 3 दफ़ा रह चुका हुआ है, तो इसलिए फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 आएगा। 2 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से
किसको निकालना है। इन दोनों में से देखेगा 0 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 एक दफ़ा, 3 3 दफ़ा रह चुका हुआ है, तो 3 को निकाल के 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद 0 आएगा, 0 ऑलरेडी यहाँ है तो इसलिए पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। उसके बाद 1 है तो 1 भी यहाँ है इसलिए पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा 7। 7 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से किसको निकालना है जो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, 0 को, 1 को, 2 को। 2 तो अभी आया है, 1 2 हो चुके हैं और 0 के 3 हो चुके हैं, इसलिए फिर 0 को निकाल के 7 इधर आ जाएगा। उसके बाद 0 की बारी है। 0 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से किसको निकालना है, तो देखेगा 7 1 और 2, तो जो 1 है वो ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है, फिर 0 1 की जगह आ जाएगा। उसके बाद आएगा 1। 1 देखेगा कि मैंने इन में से किस एक को निकालना है, तो वो उसमें से देखेगा कि 7 को, 0 को या 2 को। 2 ज़्यादा देर तक रह चुका हुआ है इसलिए 2 को निकाल के यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह होता है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्लेसमेंट, यानी कि जो पहले आया था उसको पहले निकाल दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने ये सारी इंग्लिश जो लिखी हुई इसको पढ़ दी है, तो आप इसको खुद रीड कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ इसके अंदर मैंने अभी बयान किया वो ही सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरी स्कीम है यानी कि वो है पेज ऑप्टिमल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो उसको बेहतर लगता है कि वो इस पेज को निकाल दे तो फिर ये एल्गोरिदम को संभाल के रहता है। पेज ऑप्टिमल डिस्प्लेसमेंट, दिस एल्गोरिदम प्रोसीड्स लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट। तो ये कह रहा है कि ये सबसे कम पेज फॉल्ट रेट पर देता है, यानी कि पहले को अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 15 के करीब थे और इसमें कितने, इट विल प्लेस द पेज ग्रेटर विल नॉट बी सेंड टू द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें स्ट्रिंग मिली है उस स्ट्रिंग में हमें पहले मालूम होना चाहिए कि किन किन नंबर ने आना है। तो इसमें पेज डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जो नंबर ज़्यादा देर तक मुस्तकबिल में हमें ज़रूरत ना पड़े उसको निकाल दें। यानी कि फ़र्ज़ करें 7 है, 7 के हमें कह रहे हैं कि एक 12 पेजेस के बाद जाकर ज़रूरत पड़ेगी, तो 7 को निकाल दें। इस तरह यानी कि ये चीज़ करनी है कि जिस चीज़ की, जिस पेज नंबर की हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत सबसे एंड पे पड़ेगी उसको निकालना है। बस ये छोटा सा फार्मूला है पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट के अंदर कि इसमें इस नंबर पेज को निकाल देना है जिसकी हमें मुस्तकिल नज़दीक में ज़रूरत नहीं, इसको निकाल देना है। जिसकी हमें ज़रूरत मुस्तकिल में काफ़ी देर बाद ज़रूरत महसूस हो या काफ़ी देर बाद उसका नंबर आया, हमने उसको निकाल देना है। अब देखते हैं किस तरह। स्ट्रिंग वही है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। तो ये एक स्ट्रिंग आ गई है। ये पहले 3 तो वैसे ही हैं कि सबसे पहले तीनों खाली होते हैं, वहाँ 7 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 0 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 1 आ गया। अब 2 ने आना है। 2 ने देखना है कि इन तीनों में से मैंने किसको निकालना है। इन तीनों में से उसने उस चीज़ को निकालना है जिसकी हमें, जो आगे ये स्ट्रिंग जा रही है इसके अंदर सबसे एंड पे जाकर ज़रूरत पड़े या काफ़ी देर बाद जाकर ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले देखें आप 7 है, 7 का यहाँ तक कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद 0 है, 0 की हमें ज़रूरत पड़ रही है, और उसके बाद 1 है और 1 की भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, और 7 की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, इधर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 की हमें मुस्तकबिल में एंड पे जाकर ज़रूरत पड़ रही है, तो हम 7 को यहाँ से निकाल देंगे और 2 जगह है वो 7 की जगह आ जाएगा। इस तरह इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद 0 आया, 0 ऑलरेडी यहाँ है तो पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3 आया, तो 3 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से किसको निकालना है। इन तीनों में से 3 देखेगा मैंने किसको निकालना है, तो वो चीज़ जो सबसे एंड पे में ज़रूरत पड़ेगी उसको निकालना है। तो 0 1 और 2 तीन चीज़ें इसके पास है, इधर 0 भी है, इधर 2 भी है, और जो 1 है वो एंड पे ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को निकाल के 3 उधर आ जाएगा, क्योंकि 1 को एंड पे जाकर हमें ज़रूरत पड़ रही है 1 की। उसके बाद 0 आया, तो 0 ऑलरेडी जहाँ है पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 आया, 4 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से किसको मैंने निकालना है, इन तीनों में से। फिर वही साहब कि आप इन तीनों का नाम, आप इन तीनों का नंबर ज़हन में रख लें और आगे देखते जाएं कि 2 भी हमें ज़रूरत पड़ रही है, 3 की भी ज़रूरत पड़ रही है, 0 की भी, लेकिन एंड पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, 0 की। तो 3 भी नहीं निकलेगा, 2 भी नहीं निकलेगा और 0 निकल जाएगा, क्योंकि 0 एंड पे चाहिए। तो 4 कहाँ आ जाएगा, 0 की जगह। इस तरह 4 इधर आ जाएगा 0 की जगह। फिर 2 देखेंगे कि ये ऑलरेडी है, पेज रिप्लेसमेंट नहीं हुई। फिर 3 ऑलरेडी है, इसमें पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आया 0। 0 देखेगा कि मैंने इनमें से किसको निकालना है, कि जो सबसे लास्ट पर जिसकी ज़रूरत है। तो देखेगा 2 4 3, तो 3 भी मिल गया, 2 भी मिल गया और 4 नहीं है। तो क्या होगा, फिर 4 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 की हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पा रही पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो 0 भी आ गया। फिर 3 जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर है, 2 भी ऑलरेडी है, तो पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर आ गया 1।
वन देखेगा कि मैंने इनमें से किस को निकालना है, उसको निकालना है जिसकी मुस्तकबिल में ज़रूरत नहीं पड़नी या एंड पे ज़रूरत पड़नी है। तो वन क्या करेगा, इधर देखेगा कि 203 3 नंबर है, 2 भी आ गया, 0 भी आ गया, 3 नज़र नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि 3 की जगह 1 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 की जगह अब 1 आ गया है। सेम इसी तरह 2 इधर है, पेड फॉल्ट अकर नहीं हुआ, 0 भी इधर है, पेड फॉल्ट अकर नहीं हुआ, 1 भी इधर है, पेड फॉल्ट अकर नहीं हुआ। अब बारी आई है 7 की। 7 देखेगा कि मैंने इन तीनों में से किसको निकालना है, उसको निकालेंगे जिसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी या एंड पे जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो 201 3 नंबर है उसके पास, तो 0 भी ऑलरेडी है, 1 भी है, तो 2 नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि 2 की जगह 7 आएगा, क्योंकि 2 की हमें आगे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है सारा प्रोसेस कि जिसको हम कहते हैं पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। तो इसमें सबसे कम पेज फॉल्ट अकर होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, उन्होंने कंपैरिजन करके मैं बता दिया है कि इसके अंदर टोटल 9 पेज फॉल्ट अकर हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 फ्रेम्स हमें लगे हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो पिछला प्रोसेस था उसके अंदर तकरीबन 15 हमें लगे थे।